हेलो। आज हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझेंगे। एक्सरसाइज 3.1 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप कैसे टेबल लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करोगे जो कि रखी है स्टडी टेबल पर, टू अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को। सॉल्यूशन देखते हैं। कंसीडर द लैंप एज ए पॉइंट। तो टेबल, जो लैंप है उसको हम मान लेंगे पॉइंट, एंड टेबल एज ए प्लेन। और जो टेबल है उसे हम मानेंगे प्लेन है। जैसे प्लेन का मतलब यहाँ पे है कार्टेशियन प्लेन, जहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, वो हमारा होता है कार्टेशियन प्लेन। चूज एनी टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल। अब टेबल की कोई दो परपेंडिकुलर एजेस आप कंसीडर कर लो, चूज कर लो। अब ये वाली हमारी लॉन्गर एज है, ये हमारी शॉर्टर एज है, छोटी वाली एज और ये लॉन्गर एज। अब ये परपेंडिकुलर एजेस है क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री। मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द लॉन्गर एज। अब लॉन्गर एज से, ये लॉन्गर एज है, यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर कर लो तो कितना है, सपोज इट इज 25 सेंटीमीटर। तो देखिए आप, लॉन्गर एज पर डिस्टेंस, यहाँ से लॉन्गर एज जो वर्टिकल डिस्टेंस शो हो रहा है, और वर्टिकल डिस्टेंस हमारा किस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है। तो 25 हमारी किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। एक्स एक्सिस से जितना दूर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस वाई होगा, अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस वाई होगा। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ डिस्टेंस है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, तो प्लस की वाई आएगा, प्लस की 25। अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द शॉर्टर एज, सपोज इट इज 30 मीटर। अब ये देखो, ये हमारी शॉर्टर एज है, तो या इसकी दूरी मेजर करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, वर्टिकल डिस्टेंस से कितनी दूर, यानी इस एक्सिस से, वाई एक्सिस से कितनी दूर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम शो करते हैं एक्स एक्सिस का, और ये इधर की तरफ मूव हो रही है राइट साइड में, तो पॉजिटिव हम एक्स एक्सिस की वैल्यू लेंगे, तो ये 30 आ गया है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो एक्स की वैल्यू है, अगर वर्टिकल डिस्टेंस है तो वाई की वैल्यू है 25। अगर हम टेबल को इधर प्लेस कर रहे हैं तब यू कैन राइट द पोर्शन ऑफ द टेबल एज 30, 25, वही लिखा है इसमें। और 25 30 कब होगा, अगर हम टेबल को ऐसे प्लेस कर रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 25 है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 30 है। तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारा y की वैल्यू होती है 30 आ गई यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी आ गई, 25, जो कि x एक्सिस की डिस्टेंस शो करता है। तो इस केस में हमने टेबल को कहाँ पॉइंट किया है, 25, 30 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में स्ट्रीट प्लान दिया है। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. एक शहर है जिसमें दो मेन रोड है, एक ये रोड मान लो वर्टिकल, एक ये हॉरिजॉन्टल, ये मेन रोड है। और ये जो क्रॉस हो रही है वो सेंटर पे हो रही है, तो ये सेंटर मान लो, जहाँ पे ये दोनों रोड क्रॉस हो रही है वो सेंटर है। These two roads are along the north south direction and east west direction. अब ये दोनों जो रोड्स हैं इनका डायरेक्शन क्या है, इसका क्या होगा, इस वाली रोड का जो वर्टिकल रोड है नॉर्थ साउथ, और जो ये हॉरिजॉन्टल रोड है इसका डायरेक्शन होगा वेस्ट ईस्ट वेस्ट। ये देखिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। अब देखिए, बाकी सारी जितनी स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, वो इन्हीं रोड्स के पैरेलल हैं। जैसे इस वाली रोड के ये वाली स्ट्रीट्स क्या है, पैरेलल हैं। अब ये वाली हमारी कौन सी रोड है, वर्टिकल, तो ये हमारी स्ट्रीट्स क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल स्ट्रीट्स हो गई। ये वाली हमारी रोड जो है वो हॉरिजॉन्टल रोड्स है। अब इसके जो पैरेलल हैं स्ट्रीट्स, गलियां हैं, वो पैरेलल, वो हमारी क्या, हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स हैं, ये वाली। एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और ये जो गलियां हैं स्ट्रीट्स हैं, इनके बीच की दूरी 200 मीटर है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। अगर हम ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं नॉर्थ साउथ, तो इस डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट्स हैं, 5। देखो, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5।
यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। अगर हम 200 मीटर की डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर से शो करते हैं, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। आपको एक मॉडल तैयार करना है सिटी का नोटबुक पर। रिप्रेजेंट्स द रोड और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। अगर रोड है तो उसे भी सिंगल लाइन से शो किया हमने, और जो दूसरी रोड है वो भी हमने सिंगल लाइन से शो किया है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब ये देखिए, ये हमारी क्या है, क्रॉस स्ट्रीट्स। मतलब अगर हमारी वर्टिकल स्ट्रीट है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट, ये आपस में कहाँ पे क्रॉस हो रही हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मतलब है कि दोनों स्ट्रीट्स कहाँ पर आकर मिल रही हैं। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई टू स्ट्रीट्स। एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है, वो दो स्ट्रीट से मिलती है, यानी जहाँ पे स्ट्रीट क्रॉस होती है, तो जाहिर सी बात है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दो स्ट्रीट का मीटिंग पॉइंट होगा। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक हमारी स्ट्रीट होगी नॉर्थ साउथ वाली, एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट, और दूसरी स्ट्रीट होगी हमारी ईस्ट वेस्ट वाली। Each cross street is referred to in the following manner: if the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west, at some crossing, then we will call the cross street 25. Using this convention, find how many cross street can we refer to as 4-3, how many cross street referred as 3-4. तो इस कन्वेंशन का यूज करके हमें बताने ये वाली बात। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, अगर हम सेकंड स्ट्रीट ले रहे हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, देखो ये वाली सेकंड स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। और फिफ्थ हम स्ट्रीट ले रहे हैं ईस्ट वेस्ट की, ये वाली फिफ्थ वाली ईस्ट वेस्ट की ले रहे हैं, और ये जहाँ पे मीट करते हैं उसको अगर हम कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे 2,5 आ जाएगा। यानी जो सेकंड स्ट्रीट है वो एक्स की दूरी दिखा रही है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस से कितना दूर, तो सेकंड स्ट्रीट। और हॉरिजॉन्टल से कितना, 5 डिस्टेंस पर, यानी 5 स्ट्रीट है, पांचवी स्ट्रीट है हॉरिजॉन्टल से, तो 2,5 हो गया। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट रिफर करेंगे 4,3 को, तो 4 का मतलब क्या है, वर्टिकल से फोर्थ स्ट्रीट ये रही, और हॉरिजॉन्टल से थर्ड स्ट्रीट ये, तो 4,3 हो गया है। तो दोनों स्ट्रीट एक ही पॉइंट को शो करेंगी जहाँ पे क्रॉस इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो इसमें लिखेंगे बोथ द क्रॉस स्ट्रीट आर मार्क्ड इन द फिगर एबव, दे आर यूनिकली फाउंड। यूनिकली फाउंड का मतलब यहाँ पे है उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो 1 होगा, फिक्स होगा। जैसे 4-4-3 को हमने शो किया था, तो ये रहा 4-3। 3-4 को देखो, 3 का मतलब क्या है, थर्ड स्ट्रीट। तो थर्ड स्ट्रीट कहाँ से, वर्टिकल से, ये वाली थर्ड स्ट्रीट, ये वाली थर्ड स्ट्रीट। और 4 का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल से फोर्थ स्ट्रीट, ये वाली। ये कहाँ पे मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 3-4, 3,4। तो अगर मैं दोनों स्ट्रीट की, दोनों स्ट्रीट्स का मीटिंग पॉइंट देखता हूँ तो कॉम एक सेम आता है, 1 आता है, मतलब सेम नहीं 1 आता है, फिक्स आता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, दे आर यूनिकली फाउंड, यानी दोनों केस में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है, 1 है। बिकॉज ऑफ द टू रेफरेंस लाइन वी हैव यूज फॉर लोकेटिंग, क्योंकि हमने दो रेफरेंस लाइन का यूज किया है इन दोनों पॉइंट को लोकेट करने के लिए। हमारे पास फिक्स स्ट्रीट लाइन है ये, रेफरेंस लाइन जो हम लोग स्ट्रीट्स लाइन बोल रहे हैं, स्ट्रीट लाइन होती है वो रेफरेंस लाइन को बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया ना।